नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, विगत वर्षों में पूछे गए अभ्यास प्रश्न जो हैं वो क्या हैं, किससे हैं? आयतन क्षेत्रफल से संबंधित, आयतन क्षेत्रफल परिमाप से संबंधित 17 अभ्यास। देखिए, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस एक साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन निकालना है। तो भैया एक बात बताओ, अगर कोई वस्तु इस प्रकार से घनाभ बनेंगे, इस प्रकार से घन रखे गए हैं, ठीक है, इस प्रकार से घन दो रखे गए हैं, दो घन इस प्रकार से घन बनता है, इस प्रकार से। फिर दूसरा ऐसे कुछ बनेगा, इस प्रकार से। इस प्रकार से एक घन बनेगा, ठीक है। अब बताओ, ये भुजा 10 है और ये भुजा 10 है, ये भुजा 10 है, ये भुजा 10 है और ये भुजा 10 है, ये भुजा 10 है। घन की भुजाएं हमेशा जो कोण होती है वो बराबर होती है। तो एक बात बताओ, इसकी जो लंबाई बनी बाबू वो कितनी बनी? 10 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई बनी वो कितनी बनी? 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो बनी वो कितनी बनी? 10 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भैया जब साथ साथ रखोगे तो 10 और 10 जुड़ जाएंगे, 20 बनेगा। अब घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो भैया 10 गुणे 20 गुणे 10, 2 रख देते हैं और 3 जीरो, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा घन में आता है और क्षेत्रफल वर्ग में आएगा। परिमाप जिसमें है उसी में आएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर और मीटर में है मीटर। तो भैया ऑप्शन आपका कौन सही होगा? दूसरा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 2 देखिए, एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। 8 मीटर भुजा वाला वर्गाकार तरण तल इस प्लाट का 1/8 भाग घेर लेता है। प्लाट की लंबाई बताओ। देखिए, जो आयताकार है तो आयताकार की जो चौड़ाई है वो हम x मान लेते हैं। क्या मानेंगे? x। और लंबाई बाबू इसकी 2 गुनी है। कितनी है? लंबाई 2 गुनी है। तो भैया लंबाई क्या हो जाएगी? 2x। अच्छा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अच्छा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 8 गुणे 8। ये बात आपको करनी है। तो x 2x गुणे x बराबर 8 गुणे 8। जब बात बराबर की आए, जैसे मान लीजिए हम आपसे 4 वर्ष अधिक बड़े हैं या हम आपसे 8 गुना उम्र में आज से ज़्यादा हैं, तो अब जब बराबर की बात आएगी तो आप में 8 से गुणा होगा और हमारा वैसे रहेगा, तभी आप हम बराबर हो पाएंगे। अब जो ये है इसका कितना, ये जो है इसका 1/8 भाग घेरता है। कितना घेरता है? 1/8 भाग। तो इसमें क्या करेंगे? 1/8 से गुणा कर देंगे। यानी ये वाला जो है वर्ग आयत का घेरता है 1/8 भाग, तो भैया इसी में गुणा कर देंगे। अब देखिए, 2x हो जाएगा स्क्वायर। क्या होगा? 2x स्क्वायर। 8 गुणे 8 गुणे ये वाला उधर गुणा कर देगा। 2 चक्कू 8, x स्क्वायर 4 गुणे 8 गुणे 8। x बराबर वर्ग हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। अब देखिए, 4 गुणे 8 गुणे 8, इसका मतलब क्या होता है? ऊपर के जोड़े। तो 2 का क्या होगा? 4 का क्या होगा? 2 और यहाँ पर 8। तो भैया x बराबर आया कितना? 8 दूनी 16। अच्छा, ये बताओ, जो x माना था वो हमने माना था चौड़ाई। लंबाई निकालना है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 32 मीटर। कितना होगा? 32 मीटर। तो भैया आपका ऑप्शन जो सही होगा वो दूसरा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा।
प्रश्न नंबर 3 देखिए, 12 मीटर गुणे 10 मीटर के कच्छ के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी पट्टियों की आवश्यकता होगी। देखिए, जब पट्टियों की आवश्यकता कहता है, पट्टियों की संख्या, फर्श का क्षेत्रफल और बटे एक पट्टी का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है बाबू। तो भैया एक बात बताओ, आयताकार होगा तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन भैया पट्टी जो है वो काहे में है, सेंटीमीटर में है, और फर्श काहे में है, मीटर में। तो दोनों यूनिट हमें एक समान बदलने हैं। तो 10 गुणे, इसको 100 से अगर गुणा कर देते हैं तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, और गुणे 12 गुणे 100। देखिए ऊपर का जो सिस्टम है वो सेंटीमीटर में आ गया, और नीचे कितना है, 10 गुणे 8, 10 गुणे 8, 10 से 10 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15, 1 जीरो ये और 2 जीरो ये, 3 जीरो। तो पट्टियों की संख्या जो आएगी वो 15,000 आएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक आयताकार भूखंड जिसकी बीमाएं 100 मीटर और 80 मीटर हैं के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। अब देखिए एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, कैसा भूखंड है, आयताकार है। अब भैया बताओ इसके चारों ओर, जब चारों ओर की बात करें तो परिमाप बूझ रहा है। तो भैया आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कितना है, 80 मीटर और 100 मीटर, 80 प्लस 100 कितनी बार, 3 बार, ठीक है। 3 दूनी 6 गुणे 180 जोड़ देंगे, 18 छक्का 108 और ये 0। तो कितने मीटर तार लगेगा, 1080 मीटर तार लगेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। जो मछली का टैंक है बाबू, उसमें जो लंबाई है वो 40 है, चौड़ाई 60 है और ऊंचाई 50 है। इसमें 50 लीटर पानी भरा है, तो पूरा भरने के लिए और कितने पानी की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे, जो टैंक है उसका आयतन निकाल लेंगे। तो भैया जो टैंक बना वो कैसा बना, घनाभकार, कैसा बना, घनाभकार। इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो भैया 40 गुणे 60 गुणे 50, तो 5 चक्कू 20 और गुणे 6, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो, 2 छंग 12, 1 और 4 जीरो, 4 जीरो। तो ये आया घन सेंटीमीटर में। हमें बदलना काहे में है, लीटर में। तो भैया जब हम लीटर में बदलेंगे, ठीक है, 4 जीरो है यहाँ पर, 4 जीरो। तो भैया 12 और 4 जीरो, इसको 1000 से अगर हम भाग कर देते हैं तो हमारा ये लीटर में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 जीरो घट जाएंगे। तो हमें मालूम हो गया जो पूरे टैंक में पानी आना है वो 120 लीटर पानी आना है, और हमें ऑलरेडी उसमें दे रखा है 50 लीटर। तो बताओ भैया हमें कितनी आवश्यकता होगी, अभी 70 लीटर और उसमें डालें तो पूरा टैंक भर जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। चलो नंबर 6 देखिए, एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि जिसके किनारे की लंबाई 3 मीटर है। देखिए जो बक्सा है एक भुजा दे रखी है, तो जानते हो ये घन है, क्या है, घन। तो घन की जो कोण दे रखी है वो 3 है, तो घन का आयतन क्या होता है ये आपको पता है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा क्यूब। तो 3 गुणे तो 3 तिया 9 तिया 27 घन मीटर, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए,
एक वर्गाकार का क्षेत्रफल निकालें जिसका परिमाप 48 है। तो भैया वर्ग का जो क्षेत्रफल वर्ग का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। ये बात है 48 और ये है 4 गुणे भुजा के बराबर। तो 12 चौक 48, तो जो भुजा आई वो भैया कितनी आई, 12 मीटर। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है इसका जानते हो, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 12 12 की गुणा होती है 144, तो वर्ग मीटर। हमने बताया था क्षेत्रफल आता है वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सॉरी 7 देखिए, 7 हो गया, 8 देखना है। नीचे दी गई आकृति में दिए गए आयत ABCD में AB की लंबाई कितनी है। तो आकृति दे रखी है, इस प्रकार से आकृति दे रखी है और ये विकर्ण दे रखा है 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है यहाँ पर B है और C है और क्या है भैया, D है और A है। इसकी जो है लंबाई पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, विकर्ण दे रखा है, एक भुजा दे रखी है, तो आयताकार है, तो क्या करेंगे, फार्मूला आपको पाइथागोरस प्रमेय आपने अगर पढ़ी होगी तो याद होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 10, 10 का स्क्वायर, और लंब कितना है 6 का स्क्वायर, और प्लस आधार स्क्वायर। तो 10 2 सम कितना होता है 100, 6 6 कितना होता है 36, और आधार स्क्वायर। तो भैया आप पक्षांतर कर लेंगे, 36 इधर आएंगे और आधार स्क्वायर कितना बचेगा 64, और आधार को उसी प्रकार रखेंगे और इधर रूट चढ़ा देंगे, कितना आएगा 8। तो ये भुजा जो है आपकी, जो भुजा दूसरी आई वो 8 आई। आयत में हमेशा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी 6 है तो ये 8 है, आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना है आपको कि लंब क्या होता है और आधार क्या होता है और विकर्ण क्या होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो विकर्ण होती है, और यह जो जिस पर कोई चीज़ बनती है उसे आधार कहते हैं, जो सीधी चली जाए उसे लंब कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, एक बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक हाल की विमाएं 20 मीटर और 12 मीटर हैं। 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जिनमें फर्श पाटा जा सके, जिनमें फर्श पाटा जा सके। तो भैया टाइलों की जो संख्या होगी, टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल और बटे एक टाइल का, एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए लंबाई और गुणे चौड़ाई दे रखी है तो आयताकार होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार होगा। कितना होगा 20 गुणे 12। भैया एक वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 4 गुणे 4, 4 तियां 4 पंचे 20, 4 तियां 12, 3 पचे 15। तो टाइलों की जो संख्या होगी वो 15 बाबू होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। भैया कह रहा है निम्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये आकृति दे रखी है, इस प्रकार से आकृति दे रखी है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत दिखने में बहुत कठिन है, बनाने में बहुत आसान है। देखिए क्या करते हैं, इन आकृतियों का प्लॉटिंग कर लेते हैं। क्या करेंगे, प्लॉटिंग कर लेंगे और इनका कोई नाम भी देंगे, तब ही आप समझ सकते हैं, इनका कोई नाम दे देंगे। देखिए आपको हर प्लॉट समझ में आ रहा है। इसका नाम कोई हम दे देते हैं ए, इसका बी, और इसका सी, इसका डी और इसका ई। अब यहाँ पर देखिए आयताकार सभी बना है, आयत का क्षेत्रफल मालूम आपको है, क्या मालूम है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ए प्लॉट का जो है हम क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए ये 6 है और ये 12 है, ये 6 है और ये 12 है, तो 12 गुणे 6 कितना हुआ 72। अब बी प्लॉट पर आइए, ये भुजा 6 है और ये भुजा पूरी कितनी है 12,
यहाँ तक की 8 है, कितना बचा 4। तो भैया 4 गुणे 6 बराबर कितना हुआ 6 चौक 24, कितना हुआ 6 चौक 24। अब करते हैं बात सी की। सी में देखिए क्या है, ये 10 है, क्या है ये भैया, क्या बताया था, ये भुजा जो है वो कितनी है 4, कितनी है 4। तो भैया ये भुजा भी तो 4 होगी, तो ये पूरी भुजा कितनी हुई 14, कितनी हुई 14। अब गुणे, अब हमें ये मालूम करनी है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 दे रखी है, हमने बताया था आर्क की लंबाई बराबर होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 दे रखी है, तो भाई 2 ये चली गई, 6 ये चली गई, कितनी बची 8। तो 14 गुणे 8 बराबर कितना हुआ 14 8 112, 14 8 112। अब बात आती है डी की, क्या आती है डी की। अब भैया डी में देखिए, डी में आपको देखना है, डी में देखिए ये भैया कितनी है 6, कितनी है 6, और ये कितनी है 6, ये पूरी कितनी है 16, तो कितनी बची 10, कितनी बची 10 गुणे 6 बराबर 60। अब बात आती है ई की। अब ई में तो ये 16 है और ये 2 है, तो 16 गुणे 2 बराबर 32। इनका योग करोगे कितना आएगा 300 मिमी वर्ग, 300 मिलीमीटर वर्ग आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा बिल्कुल, तीसरा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक हाल की बीमाएं 4.8 मीटर गुणे 3.6 मीटर हैं। 1.2 मीटर वाले कितने प्लॉट, कितनी वर्गाकार टाइलें उसके फर्श को पाट सकती हैं। अब देखिए भैया 4.8 गुणे 4.8 और गुणे 3.6, भैया आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए जो 1.2 मीटर भुजा यानी वर्गाकार, तो 1.2 और गुणे 1.2, इन टाइलों की संख्या जो है, टाइलों की संख्या निकल आएगी भैया। तो क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12 तियां 36, 12 चौक 48, 4 तियां 12, तो टाइलों की संख्या आएगी 12। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक आयताकार पार्क की बीमाएं 100 मीटर गुणे 60 मीटर हैं। एक 2 मीटर पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया है, पथ का क्षेत्रफल। देखिए बिल्कुल घबराना नहीं है, कैसे हल करते हैं ये आपको देखना है। सिर्फ जो रास्ता बना है वो इस प्रकार से बना होगा, इस प्रकार से रास्ता है, ठीक है। ये 100 मीटर है और ये 60 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा इस प्रकार से रास्ता रहा होगा, ठीक है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता। अब रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो भैया रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब भैया 2 मीटर इधर है और 2 मीटर इधर है, 2 मीटर चौड़ा इधर है, तो कितनी दूरी हो गई 64। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 104। तो जो बड़ा क्षेत्रफल आय दिख रहा है उसको घटाते हैं, 64 गुणे 104 माइनस 100 गुणे 60, 64 और इसके अब आप जब गुणा करेंगे तो 66 56 आएगा। कितना आएगा 66 56, इसका कितना आएगा 6000। तो 656 वर्ग मीटर जो है रास्ते का क्षेत्रफल आएगा, यही आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है, पार्क का परिमाप बताइए। भैया जो वर्गाकार है उस वर्गाकार का परिमाप होता क्या है, क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। 4 गुणे 100 बराबर 400 मीटर, क्या होगा 400 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर है कि यदि एक वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो परिमाप क्या होगा। एक बात बताओ, अगर हम मान लेते हैं वर्ग की भुजा पहले जो हमारी थी वो 100 मीटर थी, कितनी थी 100 मीटर। अब वर्ग का परिमाप पूछ रहा है,
वर्ग का परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप होता क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो पहले कितनी थी 100 मीटर, गुणे 4 कितना आया 400 मीटर, 400 मीटर। अब भुजा को हम 2 गुना करेंगे, यानी भुजा हमारी कितनी 2 गुनी हो गई 200, 4 से गुणा करेंगे कितना होगा 4 दूनी 8, इसका डिफरेंस कितने गुने का है 2 गुने का। तो भैया जो आंसर आपका आएगा वो 2 गुना आएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्गाकार परिमाप है 72 मीटर और क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले भैया भुजा हमें मालूम होती तो हम निकाल सकते। तो वर्ग का जो परिमाप है वो होता क्या है 4 गुणे भुजा, क्या होता है 4 गुणे भुजा, 72 गुणे भुजा, ठीक है। यानी 4 कन्ना 4 और 4 अट्ठे 32, तो भुजा हमारी कितनी आ गई 18। अब भैया वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा भुजा स्क्वायर, क्या होगा भुजा स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कर दीजिए, 18 गुणे 18 और 18 की गुणा कितनी होती है 324 वर्ग मीटर। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 मीटर 3:5:7 के अनुपात में हैं, यदि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजाएं ज्ञात करना है। चलो भैया देखते हैं, किसी का भी परिमाप, ये त्रिभुज है, अब ये पता नहीं कैसा त्रिभुज है, हम ये गारंटी नहीं कि समकोण त्रिभुज होगा या कैसा भी होगा। ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है। समकोण त्रिभुज आप कहेंगे कि समकोण सर ने बना दिया, चलो हम ये भी मान लेते हैं कुछ ऐसा त्रिभुज होगा। ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है। हाँ, इनका जो चारों भुजाओं का योग जो होता है वो 60 मीटर है, ये दे रखा है। तो भैया मानते हैं पहली भुजा 3x और 5x और 7x, इसकी वैल्यू कितनी है भैया 60 के बराबर। तो 7 5 12 और 3 15, 15x बराबर 60, 15 चक्कू 60, जो x की वैल्यू आई वो 4 आई। तो पहली भुजा 4 तियाँ 12, दूसरी भुजा 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, इसकी यही भुजाएं होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा 15 20 28, 12 20 28, 12 20 28, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है, यदि परिमाप 132 है तो क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। मान लेते हैं चौड़ाई बाबू इसकी है x, कितनी है x मीटर, और लंबाई इसकी भैया x गुणे 5/6/5 है, कितनी है 6/5, तो कितनी हो जाएगी 6x/5 मीटर। अब भैया परिमाप दे रखा है, तो आयत का परिमाप होता क्या है, क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2x प्लस 6x/5 बराबर 132 की, 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब देखिए 5x यहाँ पर हो जाएगा 5x और 6x कितना होगा 11x/5, 66। तो x बराबर क्या होगा 66 गुणे 5/11, 11 छक्का 66, x बराबर 30। तो भैया जो चौड़ाई आई वो कितनी आई 30 मीटर, कितनी आई 30 मीटर। अच्छा, लंबाई इसकी थी 6/5 गुना, 6/5 गुना, तो 6 पंचे 30, 6 छक 36 मीटर। चौड़ाई 30 मीटर और लंबाई 36 मीटर। क्षेत्रफल पूछता है, क्षेत्रफल होता क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। 36 गुणे 30, 0 3 छक 18, 3 तियाँ 9, 1 10, 1080 वर्ग मीटर होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसका होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनता है, इस आयतन का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है।
देखिए 100 मीटर है, आयत बनाया गया, जाहिर सी बात 4 भुजाएं होती हैं, तो एक भुजा कितनी हुई 25 मीटर। अब जब एक भुजा 25 मीटर है तो कौन सा है वर्ग, तो सबसे अधिकतम क्षेत्रफल जो होगा वो वर्ग का होगा। कितना होगा, तो भैया 25 का स्क्वायर, आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 625 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, अरुण जो है 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों से घनाभ बनता है, इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा। अरुण जो है वो 60 घन है, कितने घन भैया हैं 60। अब जो घन 60 हैं, लेकिन घन की जो एक की कोर है, घन की कोर जो है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर की, इससे उसने घनाभ बना दिया। क्या बना दिया, घनाभ। अब कहता है घनाभ का क्षेत्रफल, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा इसका, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आयतन क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी 1 का 1 होगा, 60 से करेंगे कितना आएगा 60। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। 20 नंबर देखिए, एक घनाभ का आयतन 36,000 सेंटीमीटर है तथा इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 30-40 सेंटीमीटर है, लंबाई बताओ। ठीक है, घनाभ का आयतन होता क्या है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये दे रखा है 36,000, एक 40 है और एक कितना है 30, दूसरा मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं x। देखिए 0 से 0 2 कैंसिल, 3 चक्कू 12 और 12 तियाँ 36, तो x बराबर कितना आया 30, x बराबर 30। तो लंबाई कितनी होगी इसकी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहां से ये दूरी आपको अलर्ट कर रही है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो पहले इसका निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया 5, ये भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, ये भाग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो दूसरा क्या बनेगा 3 गुणे 1 बराबर 3। इसका देखिए ये 3 है, ये 1 है, 3 गुणे 1 बराबर 3, योग करते हैं 3 3 6 6 5 11 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन होगा एक बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए आयतन अगर होता तो 11 तीसरा होता घन सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में। प्रश्न नंबर 22 देखिए, एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेंटीमीटर चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, जो साबुन है उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। अब गत्ते के डिब्बे की जो लंबाई है और चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 56 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ऐसे में कितनी टिकियाँ रखी जा सकती हैं। तो भैया साबुन के जो टिकियों की, साबुन के टिकियों की संख्या बराबर, क्या भैया संख्या बराबर, ठीक है, गत्ते का आयतन और बटे एक टिकिया का आयतन, एक टिकिया का आयतन। ओके, अब क्या करेंगे, गत्ते का जो आयतन है वो हम जानेंगे कैसे कि 3 चीजें दी हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हैं, तो कैसा होगा घनाभकार, तो है वो है भैया 56 40 25, 56 40 और 25। साबुन की जो है वो 7 गुणे 5 गुणे 2.5 है, 2.5 है, ठीक है। 0 हटाएंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 25 से कम 25, 5 दूनी 10, 7 अठे 56, 8 दूनी 16 गुणे 40, 16 चक्कू 64 और 0,
तो जो साबुन की संख्या आएगी वो आएगी 640। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे के फर्श जिसकी माप 3.6 मीटर गुणे 4.5 मीटर को बनाने में लगेंगी। भैया देखिए, जो सेंटीमीटर में है, जो टाइल की संख्या है वो सेंटीमीटर में है और कमरे जो है वो काहे में भैया है, मीटर में। तो क्या करेंगे, 3.6 गुणे 100 गुणे 4.5 गुणे 100 और बटे में 15 गुणे 15। देखिए 2 जीरो हटाएंगे, 2 पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 15 तियाँ 45, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 दूनी 6 गुणे 36, 0 और 3 तो 36 गुणे 20, 36 दूना 72 और ये 0, तो टाइलों की संख्या 720 होगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। चल करो। प्रश्न नंबर 24 देखिए, एक आयताकार मैदान की बीमाएं 120 मीटर गुणे 160 मीटर हैं। इसमें से 30 मीटर गुणे 40 मीटर बीमाओं वाले कितने आयत काटे जा सकते हैं? तो भैया पहला जो है 120 और 140 मीटर का आयताकार प्लाट है। दूसरा इसमें से काटना है 30 गुणे 40 का। कितना काटना है? 30 गुणे 40 का। तो भैया 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 3 चक्कू 12, 4 कम 4 यानी 14 प्लाट काटे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका देखिए कितना है, 120 है और 160 है और बटे जो प्लाटों की संख्या काटनी है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 30 और गुणे 40। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 3 चक्कू 12 और 4 चक्कू 16। तो भैया 4 चक्कू 16 प्लाट काटे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल, तीसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप 60 है। बहुत सही है। वर्ग का जो परिमाप दे रखा है, परिमाप है भैया 60। वर्ग का परिमाप होता क्या है? 4 गुणे भुजा यानी 60 के बराबर है। तो भैया 15 चक्कू 60, भुजा आपकी आई 15। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा? 225। कितना होगा? 225। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। देखिए 27 नंबर, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1 से 1/2 गुनी है। भैया यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल बताओ। हाँ बाबू, जो चौड़ाई है वो 14 मीटर है और लंबाई जानते हो इसकी, जो भैया 1 सही 1/2 यानी 3/2 मीटर। 3/2 मीटर जो है गुने है, यानी 3 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21 मीटर है। क्षेत्रफल पूछता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 21 गुणे 14, 21 गुणे 14, 14 एक कम 14 और 14 दूनी 28 और 1 29, 294 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए प्रश्न नंबर जो है आपका 28, उस वर्ग का खेत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 15 है। तो वर्ग का परिमाप पहले निकालते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 15, 15 चक्कू 60 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं भाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। क्या होगा? 225 यानी 60 का मा 225। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, एक आयताकार की लंबाई 400 मीटर, चौड़ाई 300 मीटर, बाग का परिमाप बताना है। भैया परिमाप होता क्या है? लंबाई प्लस चौड़ाई। 400 प्लस 300
2 गुणे 4 3 700 यानी 1400 मीटर जो है परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? दूसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 3 मीटर ऊंचा है, उसमें कितना पानी आ सकता है? तो कैसा टैंक है? घनाभकार है। कैसा है? घनाभकार है। आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो भाई एक बात बताओ, कितना लंबाई है इसकी? 5 4 3 यानी भुजाएं क्या हैं? 5 4 और 3, 4 पंचे 20 गुणे 3, 3 दूनी 6, 60 जो है घन मीटर पानी इसमें आएगा। 60 घन मीटर पानी आएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 31 देखिए, लास्ट प्रश्न है, उस वर्गाकार खेत की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है। इस खेत का परिमाप बताइए। भैया जो वर्गाकार खेत है उसका जो है क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, जो दे रखा है 2025। तो भैया इसकी भुजा जो निकालेंगे तो इस पर रूट चढ़ाएंगे। इसका रूट कितना आता है? 45। वर्गमूल का जो है चैप्टर नहीं देखा है तो आप जिस वीडियो में देख सकते हैं। तो 45 आया। पूछता है परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता क्या है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे 45, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16 और 2 18, तो 180 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही है। दोस्तों ये थे आपके जो है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, हमने पढ़ाने का अच्छे से प्रयास किया। और अगर हमारे नए व्यूअर्स भाई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर करिए। अगर कोई कमियां हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे आपसे हम कुछ शिकायत नहीं करेंगे। हमारी भी शिकायत जो है वो हमें ही दर्ज कराइए। देखिए, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।